हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस एन वाजपेयी। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं जजमेंट कानपुर बिहार में बैठता हूँ और मुझे प्रैक्टिस करते हुए 10 साल हो गए। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो ऑरेंज के बारे में बताया था, जिसके काफ़ी फ़ायदे बताए थे, आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। और ये मेरा मेडिकल कॉलेज से ही शौक था कि मैं फलों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखूँ। और जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि ये एप्पल है, इसके बारे में काफ़ी पुरानी प्रचलन, मतलब वो पुरानी बात कहा जाता है कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। मतलब आप एक रोज़ सेब खाते हैं तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो आइए मैं इसके फ़ायदे बता सकता हूँ आपको। देख सकते हैं मेरे हाथ में एप्पल है। हाँ, ये राम जी दिखा सकते हैं आप। जैसे सेब में पोटेशियम और आयरन पाया जाता है। सेब खाने से दिल को ताकत मिलती है और साथ ही दिमाग को भी शक्ति मिलती है। नतीजतन हमारा दिमाग को भी अधिक सक्रिय हो उठता है। सेब खाने से ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है, साथ ही हमारे लीवर को भी ताकत मिलती है। अध्ययन से पता चला है कि जो लोग सप्ताह में 2 से 3 बार सेब का सेवन करते हैं, उनके दिमाग में नकारात्मक विचार भी जल्दी नहीं पनपते हैं। साथ ही सेब का सेवन करने वाले दंपत्ति एक दूसरे की बात को गंभीरता से सुनते हैं। यही नहीं, सेब का सेवन करने वाले लोग जल्दी क्रोधित नहीं होते हैं। देखिए क्या बताया गया, सेब में ऐसे तत्व पाए जाते हैं कि जो अगर आप रोज खाते हैं तो दिमाग में नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आती हैं, मतलब नकारात्मक सोच नहीं आती है कि जैसा किसी से लड़ाई करना। विशेष में बताया मैंने कि क्रोध नहीं आता है उन लोगों को जो सेब रोज एक खाता है। और दंपत्ति, मतलब कि जेंट्स और लेडीज़ की आपस में बनती अच्छी है। मतलब जैसे मेरी यहाँ की भाषा में कहा जाता है कि इनकी बनती नहीं है मियाँ बीवी की या पति पत्नी की। तो अगर आप रोज़ सेब का सेवन करेंगे तो उसमें भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो जैसा कि राम जी दिखा सकते हैं, फिर आगे मैं बताना चाहूँगा। और यही नहीं, सेब का जो करने वाले क्रोधित नहीं होते हैं और इसका कारण इनके दिमाग में रसायनों का स्राव संतुलित रहता है। मतलब दिमाग स्थिर रहता है। इस तरह के इसमें रसायन पाए जाते हैं जो दिमाग में जो केमिकल्स हैं उनका बैलेंस सही से रखता है। चिकित्सकों के अनुसार यदि कोई पूर्व में किसी प्रकार का ड्रग्स का भी सेवन करता रहा है, ड्रग्स मतलब ड्रग्स क्या कहते हैं मेरी यहाँ की भाषा में, चरस, गांजा, अफीम, बोड़ी, बोड़ी यहाँ कहा जाता है, पता नहीं क्या होता है, और बीड़ी, गांजा या दारू का जो सेवन करता रहा है, तो वो लोग अगर ऐसा करते थे, लेकिन वह जब सेब खाना शुरू कर दें तो इसके ड्रग्स के दुष्प्रभाव भी जल्द ही दूर किए जा सकते हैं। जैसे ड्रग्स करने वाला पागल टाइप का हो जाता है या ज़्यादा गुस्सा आने लगती है, जो दारू पीता है उसका लीवर खराब हो जाता है। तो अगर वो ये सब छोड़ के सेब का सेवन करना चालू कर दे तो उसमें भी उसको काफ़ी अच्छा असर दिखाई देगा। एप्पल के छोटे छोटे टुकड़े करके एक बड़ी प्लेट में रख कर फोर्क से धीरे धीरे खाने से लगभग आधा घंटा लगता है। इससे दिमाग का सराइटी सेंट्रल पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाता है। मतलब दिमाग में एक सराइटी सेंट्रल होता है, वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाता है। मतलब एक एप्पल को आप एक प्लेट में काट के रखिए, आप उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला सकते हैं और धीरे धीरे करके एक एक टुकड़ा खाइए तो आपको पेट का भरा हुआ का एहसास होगा, मतलब कि मेरा पेट पूरा भर गया है। तो इससे क्या होगा, वजन भी ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा और पेट भी साफ होगा और पेट भरा भरा लगेगा। एक सेब में ऐसा लगेगा कि मैंने पूरा पेट भर के खाना खा लिया है। ये क्यों होता है, क्योंकि सराइटी सेंट्रल सेटिस्फाइड हो जाता है। सराइटी सेंट्रल, देखिए बता रहे हैं, सराइटी सेंट्रल दिमाग का वह भाग होता है जिससे पेट भरने का सिग्नल मिलता है। जब तक कि सराइटी सेंट्रल सेटिस्फाइड नहीं होता है तब तक आदमी खाता रहता है। सराइटी सेंट्रल को कमजोर कौन करेगा, दारू। दारू पी ली, खाना खाता चला जाता है, बाद में पचा नहीं पाता है, लीवर खराब हो जाता है, सुबह लेटिन आने लगती है। सराइटी सेंटर को अगर सेटिस्फाइड करना है तो मात्र 1 या 2 सेब काट के आप प्लेट में रख के धीरे धीरे खा के दिमाग सराइटी सेंटर पेट सिग्नल पे पहुंचाएगा कि पेट भर गया है मेरा, अब मुझे भूख नहीं लगी है। और इसी के साथ हाँ, जब तक सराइटी सेंटर सेटिस्फाइड नहीं होता तब तक आदमी खाता रहता है। डॉक्टर भासीन कहते हैं कि एप्पल थेरेपी से हम दिमाग के इस पार्ट को कम खाने में ही सेटिस्फाई कर देते हैं। उनका दावा है कि इस थेरेपी की मदद से लगभग 100% अपना वेट 9 से 10 किलो तक घटा लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, 1-2 एप्पल खाएंगे तो पेट भरा लगेगा और शरीर में एनर्जी भी रहेगी, तो आपको दाल चावल रोटी सब्जी ज़्यादा नहीं खाना पड़ेगा, इसलिए वजन कम करने में सहायक है। और एप्पल में सिर्फ 80 कैलोरी होता है, लेकिन इसे पचाने में 100 कैलोरी खर्च होती है। कैलोरी है सिर्फ 80 और उसको पचाने में उसको ज़्यादा मेहनत लगती है शरीर को, इसलिए वजन कम करने में बहुत ही सहायक है।
इसलिए एक एप्पल खाने पर 20 कैलोरी का लॉस होता है। यही कारण है कि वेट लॉस करने में हेल्प मिलती है। इसमें आयरन व फाइबर तो मिलता ही है और वेट कम करने के लिए एक अच्छा फ्रूट है। मतलब जो ज़्यादा हेल्दी है, जिनके ज़्यादा चर्बी बढ़ गई है दारू पी के या नॉनवेज खा के, तो एप्पल खा खा के अपना वजन भी कम कर सकते हैं। एप्पल के छिलके में ऐसे केमिकल होते हैं जो ब्लड लिपिड प्रोफाइल को कम करते हैं। जैसा कि आजकल के ज़माने में चल रहा है कि हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसमें लिपिड प्रोफाइल मतलब कि ट्राइग्लिसराइड ये सब बढ़ जाना, इसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपका ट्राइग्लिसराइड भी घटा सकता है। उससे हार्ट का दौरा आने का खतरा कम हो जाता है। साथ ही हाँ, ये देखिए सीरम ट्राइग्लिसराइड भी कम हो जाता है। यही सब सब्सटेंसेस हार्ट अटैक का कारण बनते हैं। इसके पीलिंग में पैक्टिन नामक सब्सटेंस होता है। इसमें बॉडी में फाइबर जनरेट होता है। यह फाइबर ही कब्ज को कम करता है। देखिए इसमें फाइबर पाया जाता है, इसलिए फाइबर से कब्ज नहीं होता है, मतलब पेट साफ हो जाता है अच्छे से। और लास्ट में बताना चाहूँगा, 21 अक्टूबर मतलब 21 अक्टूबर को एन एप्पल डे मनाया जाता है, मतलब एप्पल डे 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस दिन आप जरूर से जरूर सेब का सेवन करें। और मैं सबसे कहना चाहूँगा, सप्ताह में से 2-3 बार सुबह का नाश्ता एप्पल भी एक खाएँ, 1 या 2 जैसा आप खा सकते हैं। तो काफ़ी गुणकारी फल है ये। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों। मैं डॉक्टर एस एन वाजपेयी फ्रॉम गजगढ़ कानपुर देहात।